आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट के बाद हम फिर लेंथ के बारे में थोड़ा सा डिटेल। सर हाँ बोलो। सर जो केजी का है मतलब जो केजी होता है सर, वो प्लैंक के द्वारा जो थ्योरम दिया गया था सर, उससे मतलब केजी का डेराइव होता है ना। हाँ वही जो एसआई सिस्टम में उन्होंने एक सिलेंडर लिया प्लेटिनम इरिडियम का, उसका मास मान लिया कि ये 1 kg का है, उसको रख दिया और फिर बाकी कंट्रीज में भेज दिया उसको। सर तो मतलब ये तो सर अज्यूम किया गया था, पर अगर मतलब जैसे लाइट का है मतलब स्पीड ऑफ लाइट के इससे हमने मीटर निकाले, हाँ तो मतलब केजी के लिए भी एक डेफिनेट है क्या? हाँ, केजी के लिए भी अभी बनाया गया, अभी नई डेफिनेशन आई है केजी की कि 1 kg कितना मानना है, वो ज्यादा सर उस दिन एक्यूरेट है। सर मैंने पढ़ा था पर कुछ समझा नहीं था उसमें। कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। वो अभी 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 क्या है ना, थोड़ा सा और जब फिजिक्स पढ़ोगे तुम ना 11 12 की, तो उसके बाद में समझ में आएगी, क्योंकि उसमें दूसरे फोर्सेस की भी कॉन्सेप्ट लग रही है। तो अभी पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगी वो कॉन्सेप्ट, थोड़ा और टाइम लो अभी उसके लिए। ठीक है, ओके सर। ओके। तो कुछ डेफिनेशन जो अभी अभी अडॉप्ट की, जैसे मास 1 kg की डेफिनेशन जो अभी अडॉप्ट की है, तो थोड़ा और फिजिक्स जानना पड़ेगा तुमको भी उसके लिए। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल दो टाइप के हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो मैं पहले थोड़ा प्लेन एंगल के बारे में बता दूं, व्हाट इज प्लेन एंगल, है ना, उसके कैलकुलेशन ध्यान से समझना। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्लेन एंगल। एंगल किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एंगल एंड देयर डेफिनेशन। एंगल पढ़ा हुआ आप लोगों ने, पहले से पढ़ते आ रहे हो ज्योमेट्री में एंगल कि नहीं, पढ़ते आ रहे हो कि नहीं ज्योमेट्री में। तो जब भी आपको कोई एंगल ड्रॉ करना होता है, एंगल बनाना होता है, तो आप क्या करते हो, ये एक आपने रेफरेंस लाइन ले लिया, इस पॉइंट को आपने O कंसीडर कर लिया एंड इस पॉइंट को आपने P कंसीडर कर लिया यहाँ पे, और इसको क्या ले लोगे, रेडियस ले लोगे। दिस इज द रेडियस, है ना, ये रेडियस है R। कहां से कहां तक का डिस्टेंस, O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है ये आपने ले लिया। और उसके बाद आप एक राउंडर ले लो और इस तरह से आर्क ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दो इसे। तो PQ इज द आर्क, और ये क्या बन गया यहाँ पे, एंगल बन थीटा। गया, थीटा, बराबर है। तो व्हाट इज PQ हियर, तो ये भी रेडियस आर है और ये भी लेंथ रेडियस ऑफ आर्क। आर है। हाँ आर्क लेंथ। यस, सो PQ इज आर्क, और इस आर्क लेंथ की वैल्यू सपोज L के बराबर है, तो मैं आर्क लेंथ को L लिख देता हूँ यहाँ पे, कि सपोज दिस आर्क लेंथ इज L है, ये आर्क लेंथ L है, आर्क एंड आर्क लेंथ is suppose L के इक्वल है। So now the definition of angle, अब एंगल की डेफिनेशन क्या है ध्यान रखना। डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल को कैसे डिफाइन करते थे, तो एंगल इज डिफाइंड एज, therefore angle theta is defined as arc length divided by radius, arc length divided by radius, this is arc length डिवाइडेड बाय रेडियस, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं। सो इट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, या L डिवाइडेड बाय R, ये एंगल की डेफिनेशन होती है। ये जो एंगल यहाँ पे बना ये थीटा, दिस इज L डिवाइडेड बाय R, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, डेफिनेशन ऑफ एंगल समझ गए। सर थीटा के ऊपर सर वो हम रेडियन का साइन लगाएंगे। नहीं अभी वो बता रहा हूँ मैं यूनिट के बारे में, ये तो अभी अभी मैंने यूनिट बताया नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया कि एंगल की डेफिनेशन होती क्या है। अभी तक आपने डेफिनेशन के फॉर्म पे एंगल को नहीं पढ़ा, ठीक है ना, बस आपने एंगल ऐसा पढ़ा कि भाई ये 30 डिग्री, ये जैसे ये कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है,
90 डिग्री। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। बट 90 डिग्री का एंगल को डिफाइन कैसे करना वो अभी आपने नहीं पढ़ा, या ये जो कोई भी एंगल अभी नहीं पता कितने डिग्री का, बट ये इट इज सपोज थीटा एंगल है 45। हाँ, अब एंगल को मेजर करने, जैसे लेंथ को मेजर करने की अलग अलग यूनिट होती है ना, वैसे ही एंगल को भी मेजर करने की अलग अलग यूनिट होती है। ठीक है, जैसे आप लेंथ किस किस में मेजर करते हो, जैसे लेंथ आप किस किस में मेजर करते हो, अगर हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट। लेंथ को आप मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर, है ना, माइल, बहुत सारी यूनिट है आपके फुट, पास, इंच। समझ गए ना। तो ऐसे यहाँ पे लेंथ को या रेडियस को एक ही बात है, क्योंकि लेंथ को भी आप मीटर में और रेडियस को भी मीटर में, या लेंथ को भी सेंटीमीटर में, मीटर रेडियस को भी सेंटीमीटर में मेजर करोगे। तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है, इट इज डिग्री, रेडियन, ठीक है, एक्सेट्रा, डिग्री, रेडियन, एक्सेट्रा। अभी हमको दो ही पता, और मैथ्स वाले सर आपको और ज्यादा बताएंगे, बट उसकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए आप एक डिग्री वाला और एक रेडियन, दो यूनिट है। तो इसमें जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है, दिस इज द एसआई यूनिट, इट इज नॉट द एसआई यूनिट, डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, रेडियन एसआई यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए। बात समझ गए, एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन इज द एसआई यूनिट। तो डेफिनेशन समझ गए, अब रेडियन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, डेफिनेशन समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, मैं इसको मिटाता हूं अभी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? यस सर। यस। तो अब रेडियन कैसे बनेगा, पेज नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। एंगल के मेजरमेंट में रेडियन कैसे बोलेंगे, फिर रिलेशनशिप में हम लोग जाएंगे। जैसे मान लो आपने ये रेफरेंस लाइन ले लिया, ये पॉइंट O हो गया और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे P, एंड रेडियस सपोज यहाँ पे कितना लिया मैंने, इट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। एंड जो आर्क लेंथ है ये है 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा, बराबर है। तो एंगल थीटा की जो डेफिनेशन है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, या L डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, लेंथ कितनी लिया मैंने, 8 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ध्यान देना, एंड इट इज 0.8। लेकिन अब आप यहाँ पे एक नई यूनिट लिख दोगे, दैट इज रेडियन, एंड दैट न्यू यूनिट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। लेंथ और लेंथ कट गई, देखो ये भी रेशियो है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ का रेशियो है। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, तो ये बेसिक तो नहीं है, ये तो डिराइव जैसी लग रही है, लेकिन फिर भी इसको सब बेसिक माना गया है। लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। लेकिन सर थीटा तो एंगल है ना, हाँ थीटा इज द एंगल हियर। तो रेडियस डिवाइडेड बाय, सॉरी, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक है, एक कट गया, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट आती है। तो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो रेशियो तो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, और इसकी एसआई यूनिट है रेडियन। रेडियन के लिए सिंबल RA लिखा जाता है, दिस इज द सिंबल फॉर रेडियन, ध्यान रखना। अब रेडियन कब लिखा जाएगा, तो थीटा इन रेडियन तभी होगा
थीटा इन रेडियन तभी होगा जब आर्क लेंथ अगर आपकी मीटर में है तो रेडियस भी मीटर में होनी चाहिए। आर्क लेंथ अगर आपने सेंटीमीटर में लिखा तो रेडियस भी सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। आर्क लेंथ अगर आपने मिलीमीटर में लिखा तो रेडियस भी मिलीमीटर में होनी चाहिए। आर्क लेंथ अगर आप किलोमीटर में ले रहे हो तो रेडियस को भी किलोमीटर में लेना पड़ेगा, तभी एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। बात समझ गए? बोलो भाई। है ना? यस सर। यस तो रेडियन में तभी लिखा जाएगा जब सेम टाइप के रेशियो रहेंगे। अगर सेम टाइप का रेशियो नहीं है तो फिर वो रेडियन नहीं बनेगा फिर। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। अब यहाँ पे ये बताना, अगले पेज पे आते, पेज नंबर 3। सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस आर्क लेंथ इज 8 मिलीमीटर। ये 8 मिलीमीटर है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो अब इस एंगल को अगर आपको मेजर करना तो ये कितना आएगा ये एंगल? अभी यहाँ पे दिस एंगल इज 8 millimeter divided by 10 0.08. centimeter. Is it the answer is 0.8 radian or not? नो सर। नो सर। हाँ, क्या आंसर 0.8 रेडियन आएगा? सही है कि गलत है? रॉन्ग सर। रॉन्ग है। 8 by 10 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 8 by 100. 0.08 रेडियन। Which one is correct? सेकंड। सेकेंड ऑफ। हाँ, ये सही है। समझ गए ना? तो रेडियन में लिखने के लिए ध्यान रखना, ये आपको सेम टाइप की यूनिट लेना पड़ेगा। अगर आपने सेम टाइप की यूनिट नहीं लिए, आर्क लेंथ की और रेडियस की, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। आंसर गलत हो जाएगा फिर आपका, नहीं तो ऐसे फिर। ठीक है बेटा, कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है क्या? तो रेडियन समझ गए? रेडियन कब लिखना है? यस सर। यस। Why are you making arrow on PQ? अच्छा बताओ जरा, एरो क्यों बना रहा है PQ पे? नहीं भी बनाते तो चलता है क्या? नो सर। इट इज रिप्रेजेंटिंग आर। कोई फर्क पड़ता है क्या एरो बनाने से? ठीक सर है, वो आर्क होती है। ये एरो ये शो कर रही है कि हमने P से Q की तरफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे घूमे हैं, एंड दिस इज द रेफरेंस लाइन। जैसे नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन में ओरिजिन से राइट साइड पे प्लस होता है और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? माइनस। माइनस। तो वैसे ही यहाँ पर एंगल की जो डेफिनेशन, एंगल होते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। यस, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो। डन। ठीक है, ले लिए? तो एंगल भी 2 टाइप के होते हैं, एंगल भी। ठीक है, एंगल भी 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंगल की भी साइन कन्वेंशन चलेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंगल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पेज नंबर 4, एंगल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ध्यान देना, ये रेफरेंस लाइन हमने लिया, दिस इज रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन से अगर मान लो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो फिर एंगल कैसा लिखेंगे? प्लस थीटा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगे तो प्लस थीटा लिखोगे। और अगर मान लो रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन हो गई, दिस इज P। ठीक है, दिस इज रेफरेंस लाइन।
और अगर मान लो आप इस तरह से घूम रहे हैं, यहाँ पे कैसा घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? है Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। Clockwise. एंगल कैसा लेना फिर? नेगेटिव। Negative. एंगल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात समझ गए? एंगल भी प्लस और माइनस में लिए जाते हैं। तो प्लस में एंगल कब लेना है, माइनस में कब लेना है, बात समझ गए? प्लस में कब लेना, माइनस में कब लेना, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। एंगल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इस पेज को। अब क्योंकि एंगल की डेफिनीशन हमने क्या पढ़ा है अभी, पेज नंबर 5, एंगल की डेफिनीशन हमने पढ़ा है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, या फिर L डिवाइडेड बाय R। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये डिग्री में नहीं होना चाहिए। ये जो थीटा है ये रहना चाहिए आपका रेडियन में, इंटू फिर रेडियस का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इससे क्या निकल जाएगा, आर्क लेंथ निकल जाएगी। या फिर अगर आपको रेडियस निकालना है तो आर्क लेंथ को एंगल से डिवाइड कर दोगे थीटा से, तो रेडियस मेजर हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस मेजर हो जाएगी। बात समझ गए? तो एंगल अगर रेडियन में, आर्क लेंथ निकालना है तो रेडियस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंगल में। अगर रेडियस निकालनी है तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल कर दो, तो रेडियस निकल जाएगी। इसको एग्जांपल के फॉर्म पे समझ लो ऐसा। सपोज यहां पर आपको ये आर्क लेंथ निकालनी है, कितनी होगी, ये लेंथ हमें नहीं पता है। यहाँ पे दिस पॉइंट इज P and radius is suppose 10 meter and this angle is suppose 0.2 radian। 0.2 रेडियन का एंगल बन रहा है। सो व्हाट इज द आर्क लेंथ हियर? ये आर्क लेंथ कितनी है, 10 मीटर रेडियस अगर हम ले रहे हैं। सो देयरफॉर सिंस थीटा इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R, तो L इज इक्वल्स टू थीटा इनटू R। व्हाट इज थीटा हियर? 0.2 meter. radian, and what is radius? 10 meter. So what is the answer? What is the answer? 2 meter. 2 मीटर। अब ये रेडियन कहां पे चला गया? इसमें सिर्फ 2 मीटर लिखोगे कि रेडियन मीटर लिखोगे? क्या लिखोगे? तो मीटर ही Meter. सिर्फ मीटर लिखा जाएगा, क्योंकि लेंथ मीटर में ही मेजर होगी ना, रेडियन मीटर में थोड़ी लेंथ मेजर होगी। तो एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे मैं नोट पे लिख देता हूं। अगर मान लो आपने रेडियन इंटू मीटर लिखा तो आंसर मीटर, आपने रेडियन इंटू सेंटीमीटर लिखा तो आंसर सेंटीमीटर। मतलब जब रेडियन का आप मल्टीप्लाई किसी के साथ में कर रहे हो तो रेडियन हट जाएगा वहां पर से। ठीक है, जब आप रेडियन का किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे रेडियन इंटू मीटर पर सेकंड है, तो आंसर क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड अकेला बचेगा। समझ गए? नहीं? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो जब आप रेडियन का किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो रेडियन हट जाता है वहां से। लेकिन डिग्री में दिया हुआ तो फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट अभी मैंने डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन नहीं बताया, मैं अभी रेडियन लेकर ही चल रहा हूँ। समझ गए? हेलो? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6।
क्वेश्चन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये रेडियस R, तो ये भी रेडियस R है। ये आर्क लेंथ कितनी होगी और ये वाला एंगल कितना होगा, बता सकते हो क्या? ये 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी डिग्री बताओ जरा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, हाँ या ना? Yes. आपको थीटा कितना मेजर करना है? थीटा रेडियन। रेडियन में मेजर करना कितना होगा? एंगल वैसे कितने डिग्री का दिया हुआ है? 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, कैसे मेजर करोगे? सोचो जरा थोड़ा सा, रेडियन में निकालना है। रेडियस ये दी हुई है, ये वाली आर्क लेंथ कितनी होगी बता सकते हो कोई क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस दिस आर्क लेंथ PQ इज इक्वल्स टू 1/4 into 2 pi r। थोड़ा जवाब देना जरा, सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? हाँ सर। यस 1/4 क्यों लिखा बता सकते हो? यहाँ से यहाँ तक सर्कल का 1/4 पार्ट है। यस, सर्कमफ्रेंस का Quadrant. 1/4 पार्ट है। सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिए, है ना? सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है, इसलिए हमने ऐसा लिखे। तो आर्क लेंथ तो पता चली गई यहाँ पे। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो नाउ आर्क लेंथ इज 1/4 into 2 pi r डिवाइडेड बाय r। कुछ कैंसिल हो रहा है, रेडियस से रेडियस वाला टर्म कैंसिल हो गया। इट इज 2 pi डिवाइडेड बाय 4। नाउ इट इज pi/2 रेडियन। ये pi/2 रेडियन है। तो अब एक बात आपको पता चल गई कि ये जो pi/2 रेडियन है ये किसके इक्वल है? यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री के इक्वल pi/2। अच्छा, पाई की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो इट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा यहाँ पे 1.57 रेडियन। रेडियन को मैंने आर ए गलत, सिंबल क्या होता? आर ए होता, लेकिन मैं RAD लिख रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। सिंबल आर ए होता, ध्यान रखना। SI सिस्टम में रेडियन का सिंबल आर ए होता, लेकिन मैं RAD लिख रहा हूँ ताकि आपका दिमाग डायरेक्ट क्लिक करे, ठीक है? नोटेशन गलत है, सिर्फ RA लिखा जाता है, बट मैं RAD लिख रहा हूँ, रेडियन, क्योंकि इससे अभी आप लोग यूज टू नहीं हो। मीटर से यूज टू M लिखा रहता मतलब मीटर समझते हैं हम लोग। सो इट इज 1.57 रेडियन। मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे रेडियन में, ये किसके इक्वल है? इट इज 1.57 रेडियन के इक्वल है, एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। डिग्री में ये 90 डिग्री है, लेकिन रेडियन मेजर में इसके इक्वल है, 1.57 रेडियन के इक्वल है। समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। अच्छा ये बताओ, ये जो pi/2 रेडियन दिख रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें 90 डिग्री की तरफ तो कितना हो जाएगा? 1 की 180? I equals to 9. I equal to 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? चलो ठीक है, उसको भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? Yes, sir. पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 7। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये बताओ जरा? 180। 180 का बन रहा है, वेरी गुड। सो दिस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रेडियन में कितना बनेगा ये, है ना? रेडियन में कितना? pi. कैसे निकालोगे? 22/7। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो व्हाट इज द आर्क लेंथ हियर? आर्क लेंथ कितनी आएगी? कैसे लिखोगे दिस आर्क लेंथ?
1/2 into 2 pi r लिखोगे divided by radius. आया? Yes. Yes, sir. It is 1/2 into 2 pi r. R से r कैंसिल हो गया. 2 pi divided by 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. It is pi radian. So theta is equals to either pi radian 3.1 22/7 रेडियन। equals to 180 डिग्री. नहीं, इसको 22/7 नहीं लिखना, या तो फिर 22/7 रेडियन भी लिख सकते हो, बट इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमको. इसको जब सॉल्व करोगे तो द आंसर इज 3. इट इज इन रेडियन. द आंसर इज 3.14. किसके इक्वल आया? 180 डिग्री के इक्वल आया. तो 180 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल हो गया? पाई रेडियन, बराबर है. इट इज ऑफ पाई रेडियन या फिर 3.14 रेडियन. ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई. यस सर। हाँ, Yes, sir. अगर हम पूरा एक चक्कर घूम जाएं तो क्या होगा? हाँ, 360. तो इसमें रेडियन में कितना होगा फिर वो? 2 pi. 2 pi। 2 pi. वेरी गुड. तो कन्वर्जन अब शायद अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप कर लोगे कन्वर्जन. तो अब मैं लिख रहा हूं इनको, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. To convert to multiply by pi by 1। हाँ, स्क्रीनशॉट लो. तो अभी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिर हम सारे कन्वर्जन कर डालेंगे फटाफट. स्क्रीनशॉट लो. ले लिया? Yes, sir. पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर. डिग्री मेजर और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप ये है कि आप अब इसको सीधे सीधे याद रखो. कितना याद रखोगे बेटा? फर्स्ट पॉइंट, 360 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 pi रेडियन. 2 into 3.14 रेडियन. इट इज 6.28 रेडियन. आप 360 डिग्री लिख लो या 2 पाई रेडियन लिख लो या 2 into 3.14 रेडियन लिख लो या 6.28 रेडियन लिख लो, एक ही बात है. रिलेशन कौन सी याद रखना आसान है? 360 डिग्री 2 पाई रेडियन. ठीक है, ये जल्दी हो जाता है. पाई क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, हर बार पाई आएगा, तो ये याद रखना ज्यादा आसान है. 6.2 याद रखना थोड़ा, हाँ एक आध वैल्यू रहेगी, लेकिन पाई के टर्म पे अगर आप लिखोगे तो आप आसानी से याद रख सकते हो. और फिर पाई की वैल्यू तो पता ही आपको कितनी होती है. पाई इज 3.14. याद रखो इसको. अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. वैसे तो और भी आते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए लिखा है इसको. ठीक है. दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसका आधा कर दूं एंगल 180 डिग्री, कितना बचेगा? pi। पाई रेडियन बचेगा, है ना? और आधा कर दो, कितना बचेगा? 90 is equals to pi by 2 रेडियन। Pi/2. इसका भी आधा कर दो. Pi by 4. Pi by 4 radian. pi by 4 रेडियन। समझ गए? Yes, sir. यस सर। अच्छा, यहाँ पे बताओ 90 के 3 टुकड़े कर दे बराबर बराबर, कितना हो जाएगा? pi by Divide by 6. pi by 6। Pi by 6. अगर 90 के 3 टुकड़े कर दिए अपन ने, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. इसका मतलब 3 into 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. दिस implies that what is 30 डिग्री? pi by 6 Pi by 6 radian. Pi/6 radian. समझ गए कि नहीं? Yes, sir. कोई Yes, डाउट इस पे बेटा किसी को भी? नो सर। पक्का?
Yes, पक्का sir. ना? कोई डाउट है क्या? अच्छा No, sir. 60 डिग्री कितना होगा बता सकते हो क्या? 30 डिग्री पाई बाई 6 है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? π/3 Pi by 3. हाँ, पाई बाई 3 हो जाएगा। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? सर हाँ बोलो। सर सिर्फ ये 4 डिग्री मेजर आएंगे क्या? चार नहीं रहते, वो तो सभी रहते बेटा। ये तो अपन मोटे मोटे बताते चल रहे जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ते गए थे, ठीक है? यस सर। जो आपने अभी तक पढ़े हो, जो मोटे मोटे तौर पे पढ़े हो, मैंने अभी वही बताया यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिया? Yes, sir. Sir. अब जैसे क्वेश्चन में थोड़ा इस तरह का लेता हूँ, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्जन में आते हैं अभी। पेज नंबर 9। कन्वर्जन ये है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। कन्वर्ट 20 डिग्री इन रेडियन। 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करोगे भैया? π/9 रेडियन। पाई बाय 9 रेडियन। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो सॉल्यूशन कैसे आएगा, कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंस 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ठीक है? सो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आया ना? 349 इक्वल्स, दिस इंप्लाइज दैट 20 डिग्री का मतलब 20 इंटू पाई अपॉन कितना? 180 रेडियन। आया ना? जवाब देना भाई। यस तो इस जीरो से एक जीरो चला गया, तो पाई अपॉन 9 रेडियन ये आ गया। और सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 9, तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा? अभी 0.93 जा 27 बचा 44, लगभग लगभग 0.35 रेडियन आया आंसर, ठीक है? लगभग लगभग इतना, ठीक है? हेलो? यस सर। Yes, sir. सर Yes. 0.349 349 मतलब राउंड ऑफ करने पे 0.35। अगला क्वेश्चन है 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अभी 20 डिग्री की 2 डिग्री को करना है, तो कैसे करोगे? फिर से वही π/90 रेडियन। π/90 radian. डायरेक्ट लिख दूं। 2 Pi by डिग्री 90. इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। चलेगा डायरेक्ट? पूरा लिखना पड़ेगा स्टेप? यस सर। यस सर। Direct. डायरेक्ट चलेगा अभी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now it is pi divided by 90, 3.14 divided by 90, 0.314 divided by 9, and the answer is 0.0349 रेडियन, ठीक है? हेलो, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? No, नो sir. सर। नो सर। अच्छा ये बताओ, ये जो डिग्री मेजर होते क्या इनके भी टुकड़े होते? जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्या 1 डिग्री में भी और छोटे एंगल बनते हैं क्या, और टुकड़े होते क्या यस उसके? सर। क्या होते हैं बताओ? Yes, sir. सर वो ग्रेड होता है, मिनट्स होता है, एक ग्रेडियंट मेजर होता है, पर मैं ग्रेडियंट मेजर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ डिग्री के छोटे वाले बताना। डिग्री के और छोटे कितने होते हैं डिग्री से? 1 डिग्री से सर भी वो छोटा मिनट, कितना होगा? हाँ सर मिनट्स और सेकंड पढ़ा है। हाँ, मिनट और सेकंड में। तो आप 1 आवर को 1 डिग्री ट्रीट कर लो। 1 आवर को कितना 1 ट्रीट डिग्री कर इज लो? 1 इक्वल टू डिग्री। 60 मिनट। और फिर उसको फिर मिनट में कन्वर्जन कर दो, और फिर ऐसे आगे के कन्वर्जन कर लो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो, बता रहा हूं मैं आगे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? Yes, sir. सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर 270 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो? हाँ ठीक है, बताता हूँ। चलो पहले वही बता देता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिए? ले लिए क्या? सर 3/2 रेडियन होगा।
3/2 पाई रेडियन। चल इसमें ना एक ट्रिक ध्यान रखो तुम लोग, जो मोटे मोटे एंगल है ना आपके लिखने के सीधे सीधे, उसकी ट्रिक रखो आप लोग। कहाँ से आप लोग ध्यान रखो, आपने लिखा 0 डिग्री, आप यहां से ध्यान रखो, पूरे एंगल को लिखना है आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री तक। ठीक है। 0 डिग्री मतलब कितना आएगा? 0 रेडियन। नहीं, 0 डिग्री मतलब 0 रहता है। ये कितना होता है? π/6 अभी पढ़े थे अपन। हाँ यस यार। Yes, sir. Yes, sir. और 180 डिग्री कितना पढ़े बेटा? पाई। Fine. पाई पढ़े ना, तो ये कन्वर्जन आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, लर्न कर लो, बल्कि इनको ज्यादा बढ़िया है। कुछ याद रहने चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं अपने से। ठीक है। 45 डिग्री कितना आया था? π/4 आया था। π/4। हाँ देख ऐसा 2 पाई मतलब 360 डिग्री, या फिर ऐसा ब्रेक कर ले, ये अभी लिखवाया था मैंने, ठीक है ना, ऐसा ब्रेक कर लो। 360 डिग्री 2 पाई, इसका आधा कर दो पाई, इसका भी आधा कर दो π/2, इसका भी आधा कर दो, कितना हो गया? π/4। π/4। ओके। अब 90 डिग्री कितना होता है? π/2। 5/2. ठीक है। अब 60 डिग्री अगर चाहिए तो 60 डिग्री कैसे बनेगा? 5/3. π/3। नहीं, इसका नहीं, 60 डिग्री होता है 30 का डबल ना। हाँ या ना? यस Yes, sir. 30 का डबल है, 60 डिग्री डबल ऑफ 30, मतलब π/6 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे आप? π/6 में π/6 into 2 is equal to π/3। π/6 into 2 कर दोगे, बराबर है। नाउ हियर अगर मुझे 60 डिग्री चाहिए, तो पहले 30 डिग्री अगर मैं निकालना बता देता हूँ। 30 डिग्री कैसे निकाल दिए थे अपन ने? 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। सो देयरफॉर 30 डिग्री मतलब 30 into 180, तो ये कितना आ गया? 1 0 से 1 0 चला गया, π/6 आ गया। अब 60 डिग्री अगर चाहिए आपको, तो 60 into π/180, द आंसर इज π/3। तो या तो इसका डबल कर दो, तो 2 π/6 मतलब कितना बचेगा? π/3 बचेगा, बराबर है। हेलो, तो समझ गए? हाँ sir. 120 कितना होगा? थोड़ा सोच के बताओ। ये 60 का डबल 2 π/3. यस 2 π/3. टाइम्स ऑफ 60 डिग्री। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट इज 2 into π/3 कर दोगे, बराबर है। हेलो, अरे Yes. बोलो भाई, समझ गए? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब 135 डिग्री का कन्वर्जन, 135 का 3 π/4. हाँ, 45 का डबल 90, और 90 में फिर 45 आप कर दो, तो 3 बार अगर आप 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री आप ऐड करोगे, तो इट इज 135। तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा बन जाएगा। तो कितना आना चाहिए इसका आंसर? π/4 into 3 is equal to 3 3 π/4। π/4 बराबर है, 3 π/4 बराबर है, यस सर। है ना? 3 π/4। और 150 डिग्री किसके बराबर आएगा? 5 π/6. 30 का मल्टीपल है, तो 30 डिग्री इंटू 5 या 5 इंटू 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो डायरेक्ट बताओ जरा आंसर कितना होना चाहिए इसका? 5 π/6. 5 5 अभी समझ गए बेटा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ना बट इज 270 डिग्री अगर आपको चाहिए, तो इट इज 3 into 90 3 डिग्री। π/2। 3 into 90 डिग्री, तो 3 into 90 डिग्री मतलब 3 into π/2 बन गया। सो दैट इज 3 π/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। किसी का भी कर सकते हो अब तो ऐसे। समझ गए? हेलो, Yes, sir. यस Yes, sir. तो ये डिग्री और रेडियन मेजरमेंट के कन्वर्जन क्लियर हो गए आपको? यस सर। Yes. Yes, sir.
मैथ्स का काम भी करना पड़ रहा, फिजिक्स में ध्यान रखना, इसलिए फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता हमको पढ़ने में, क्योंकि शुरुआत में आप ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते मैथ्स में, जो मैथ्स करते भी हैं तो एक बेसिक मैथ्स का भी पोर्शन हो जाता है ये, इसलिए शुरुआत में हमको 1.5 महीने इन्हीं सब चीजों में चले जाते हैं हमारे फिजिक्स पढ़ने के पहले। अभी जैसे मुझे लेंथ के मेजरमेंट के बारे में बताना था, पर एंगल बताना पड़ रहा पहले, क्यों? क्योंकि एंगल जब तक क्लियर नहीं होगा, आप लेंथ के मेजरमेंट में जो बड़े मेजरमेंट हैं, पार्सेक वगैरह है, कुछ रफ एस्टिमेशंस हैं, वो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे ये बताना जरूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये कौन सा नंबर का पेज है ये? 1 मिनट। हाँ, 8 पेज नंबर 8 है ना? 9. 9 है क्या? ठीक है, गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। तो अब मेरा ये अगला क्वेश्चन था, क्या इससे छोटे भी मेजरमेंट आएंगे? डिग्री को भी ब्रेक कर सकते हो क्या? रेडियन को तो नहीं, रेडियन का उससे छोटा मेजरमेंट नहीं है, आप उसको पॉइंट में जा सकते हो, लेकिन डिग्री को और कितने छोटे एंगल में तोड़ सकते हैं? मिनट्स एंड सेकंड। तो इसकी कॉन्सेप्ट आप ऐसी याद रखो, 1 आवर 1 डिग्री के बराबर, समझ गए? तो 1 आवर टूटता है 60 मिनट में, और 1 डिग्री भी टूटता है 60 मिनट में। इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको मिनट पढ़ते हैं और इसको ऐसा सिंबॉलिकली ऐसा डैश बना देते हैं, सिंगल डैश बनाते हैं ऐसे ही। अब इसको और तोड़ दोगे, ठीक है, तो ये हो गया 1 मिनट, और 1 मिनट को तोड़ोगे तो किसमें टूट जाएगा ये? 1 मिनट किसमें टूट जाएगा? 60 seconds. 60 seconds. हाँ, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड हम लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 1 मिनट को भी तोड़ के 60 सेकेंड लिखते भी हैं इसको, लेकिन लिखते डबल डैश बना के। लिखते कैसे हैं? डबल डैश, समझ गए कि नहीं? लिखते डबल डैश बना। Yes, sir. तो अब ये कन्वर्स, अब ये और छोटी जो यूनिट है, आप लोग अब ध्यान रखो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, रीड भी ऐसी करते हैं मिनट के फॉर्म में, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, रीड भी ऐसे ही करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो नाउ व्हाट इज, अब जैसे अगर मान लो आपको 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, 0.4 डिग्री, 0.5, एक मिनट में इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अच्छा, 0.1 मिनट ना, 0.1 डिग्री अगर चाहिए तो कितना आना चाहिए, कितने मिनट होना चाहिए? 0.1 डिग्री 6 मिनट। 6 minutes. 0.2 डिग्री, तो 0.1 डिग्री इज 6 मिनट, हाँ। 0.2 डिग्री इज 12 मिनट, 12 मिनट। 0.3 डिग्री इज 18 minutes. 15 मिनट, 0.4 डिग्री इज 24 मिनट। 4 मिनट, 24. हाँ। 0.5 डिग्री इज 30 minutes. 30 मिनट। 30 मिनट, 0.6 डिग्री इज 36 minutes. 36 मिनट। 0.7 डिग्री इज 42 मिनट। 42 minutes. 0.8 डिग्री इज 48 minutes. 48 minutes. 0.9 डिग्री 54 minutes. 54 मिनट, और 1 डिग्री 60 मिनट। 60 minutes. अभी समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? No, sir. No, नो sir. अब ऐसे ही जैसे अब हमने यहाँ पे डिग्री वाला लिखे, इसी तरह से किसका बन जाता है? सेकंड, मिनट से सेकंड वाला बन जाता है ये, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? डन। अब ऐसे यहाँ पे मिनट से सेकंड वाले कन्वर्जन भी बन जाते हैं आपके। बस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डैश इधर लगाना पड़ेगा, और इस साइड पे कितने डैश लगाने पड़ेंगे? राइट साइड पे डबल। 2. डैश। 2.
ठीक है, समझ गए कि नहीं ये? हेलो? Yes. Yes. ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा, ये एक मिनट, पेज नंबर 11 लिख दूं मैं, क्योंकि ये मैंने दोबारा लिखा था। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए? Yes. अगला क्वेश्चन आते हैं अपन। रेडियन में चलते हैं अभी, पेज नंबर 12। क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट 1 सेकेंड इन रेडियन में कन्वर्ट करो। 1 डिग्री का कन्वर्जन तो पढ़ लिया आपने, अब 1 सेकेंड का, चलो पहले छोटा ले लेते हैं अपन। 1 मिनट का कन्वर्जन, फिर 1 सेकेंड का कन्वर्जन रेडियन में करना है, ये अगला क्वेश्चन है। समझ गए क्वेश्चन की नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना और 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन ये आएगा, ध्यान देना। व्हाट इज 1 डिग्री? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका मतलब 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा? अभी बताओ जरा। पाई अपॉन Pi 180 into 60. 180 रेडियन बराबर है। इसको और Yes. चेंज कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180 रेडियन। और नाउ इसको हम पूरा और सिंप्लीफाई करते हैं। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर हियर, ठीक है? Zero point 00002. कितना बेटा? So 0.00029. 1 minute. It is 3.14 divided by 180 into 60. 2.9 into 10 to the power minus 4 radian. हाँ, नितिन कितना आया? हाँ, कितना आया आंसर? 1 मिनट। 0.0002907. अरे बाप रे, रुक जाओ 0.00 क्या हो गया यार, मेरा यही अटक गया। दोबारा क्या हो गया? कितना था बेटा? 3.14 डिवाइडेड बाय 180 into 60 and then bracket close. Yes, it is. ये आगे ये फिगर ध्यान रखना, 0.00030, फिर 29, फिर 07। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं मैं, तो 2.9 into 10 to the power 9, 3 Minus 4. -4 रेडियन। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। हाँ, अब 1 सेकेंड को भी तोड़ना है, तो जरा 1 सेकेंड बताना कितना आएगा? पाई अपॉन 180 into 60 दो बार करना पड़ेगा क्या? यहाँ पर के हिसाब से देखो, है ना, यहाँ पे 1 मिनट में इतना था, तो 1 सेकेंड में 2 बार और 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? दिस इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड ना? नहीं समझा बेटा? ये स्टेप समझा कि नहीं? चल देख, So 4.8 into 10 to the power minus 6. 1 मिनट इतना होता, तो 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 into 60
So this implies that 1 second is equals to pi upon 180 into 60 into 60. So it is 3.14 divided by 180 into 60 into 60. कोई बताएगा इसका शॉर्ट फॉर्म आंसर निकाले क्या? कितना आया? 4.8 into 10 to the 62.8 power minus radian. 6. 4.8456. 8456. अच्छा तो जाओ. It is 3.14 divided by 180 into 60 into 60 and make it close. Okay. So it is 4.85 into 10 to the power minus 6 radian. तो remember these result. ना आगे के लिए याद रखो कि 1 second is 4.85 into 10 to the power minus 6 रेडियन और 1 मिनट किसके इक्वल था? 2.9 10 to the power minus 4. ठीक है? हेलो, अरे बोलो भाई, Yes. समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो आज के लिए हम लोग इतना